Friends, today I will explain you the first chapter of your computer book, storage devices. A memory is just like a human brain. It is used to store data and instructions. Computer memory is the storage space in computer where data is to be processed and instructions required for processing and stored. जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स अपने ब्रेन में अपने काफ़ी सारी बातों को मेमोरीज़ को स्टोर करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होती है जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। एक स्टोरेज स्पेस होता है जिसके अंदर हम जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उनको स्टोर करके रखता है। मेमोरी स्टोरेज, अ कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट data and store the information in form of 0 and 1 which is called binary digits और bits। यानी कंप्यूटर क्या करता है, जो डाटा हम इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करता है और उसको स्टोर करता है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है किस फॉर्म में, 0 एंड 1 की फॉर्म में, जिसको बोला जाता है बाइनरी डिजिट्स या बिट्स। These bits are carried by electric circuit and stored on chip। तो ये जो बिट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू चिप में स्टोर की जाती हैं। दीज चिप्स आर रिसाइड्स इनसाइड द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। और ये चिप्स होती हैं ये कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसमें लगी होती हैं। अब देखते हैं यूनिट्स मेमोरी की। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ कंप्यूटर विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। बिट एक सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी की, जो कि कंप्यूटर जिस डाटा को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, तो वो सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, बिट के अंदर स्टोर करता है, उसको हम मेज़र करते हैं बिट में। द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। तो जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जाती है वो बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में होती है। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल। यानी 4 बिट्स को मिला के क्या बनता है, एक निबल बनता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट, एक बाइट होता है। और बाइट के बाद हमें इस तरह से इनको याद रखना है। 1 KB, KB मीन्स किलो बाइट। 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 2 की पावर 10 बाइट्स। इट मीन्स 1024 बाइट्स होते हैं। 1 MB मीन्स मेगाबाइट, इसके अंदर 1024 किलोबाइट्स होते हैं। 1 GB मीन्स 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट्स। 1 TB यानी टेराबाइट, 1 TB इक्वल्स टू 1024 GB मीन्स गीगाबाइट। एंड 1 PB, PB मीन्स पेटाबाइट, 1 PB इक्वल्स टू 1024 TB। अ बिट कैन स्टोर 0 एंड 1, ये आपको याद रखना है। फैक्ट फाइल के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है कि एक बिट के अंदर क्या स्टोर होता है, 0 एंड 1। नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं देखिए। कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोला जाता है। मेन मेमोरी is directly or indirectly connected to the central processing unit via memory bus। यानी जो मेन मेमोरी होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट होती है, किसके द्वारा, मेमोरी बस के द्वारा। द CPU continuously reads instructions stored there and execute them as required। तो जो CPU होता है, CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, वो सभी इंस्ट्रक्शंस को कंटिन्यूसली रीड करती है और उनको स्टोर करती है वहाँ पर और एग्जीक्यूट करती है जब भी उनकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेमोरी में हमारे आती है रैम एंड रोम। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। RAM means random access memory. It is called random access memory because any of the data in RAM can be accessed just as fast as any of the other data। यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि रैम के अंदर जो डाटा होता है वो एक्सेस किया जाता है इतनी फास्ट तरीके से जितना और कोई डाटा फास्ट प्रोसेस नहीं हो सकता, एक्सेस नहीं हो सकता। यानी हम जब भी वर्किंग करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, तो जो भी हमारे प्रोग्राम्स रन होते हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में रन होते हैं।
इट इज़ यूज टू राइट एंड रीड डाटा फ्रॉम इट। ये यूज़ की जाती है डाटा को राइट और रीड करने के लिए। इट इज़ अ volatile memory, ये एक volatile memory है। when computer is off, all the information that has been stored on it is lost। तो जब कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो रैम के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती हैं वो हट जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। देखिए रैम भी टू टाइप्स की होती हैं, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एस रैम मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाउ रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी इज यूज्ड एज द कंप्यूटर बिगिंस टू बूट अप। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूटिंग स्टार्ट होती है, तब इस मेमोरी का यूज़ होता है। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। when computer is off, all the information that has been stored on it is not lost। यानी कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा कभी मदरबोर्ड का नेम या बाकी कुछ फीचर्स उसके शो करता है, उसके अंदर क्या क्या हार्डवेयर्स लगे हैं उनको शो करता है। तो ये रोम के अंदर स्टोर्ड होते हैं। और जब कंप्यूटर को ऑफ भी कर दिया जाता है तो इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो लॉस नहीं होता, वो सेव रहता है। रोम मेमोरी कैन नॉट बी ईजिली और क्विकली ओवर रिटन और मॉडिफाइड। इसको आसानी से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर कुछ और भी लिखा नहीं जा सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रोम। अब देखिए रोम भी थ्री टाइप्स की होती हैं। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑल द प्रोग्राम आर स्टोर ऑन दिस चिप। ये एक देखिए चिप आपको दिख रही है रोम, इस तरह की मदरबोर्ड में एक चिप लगी होती है। तो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इसके ऊपर स्टोर होते हैं, इसमें स्टोर होते हैं। वंस इट इज़ यूज्ड वी कैन नॉट वाइप इट क्लीन और स्टोर समथिंग एल्स। अगर एक बार इसका यूज़ कर लिया जाता है तो इसको दोबारा से क्लीन नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता इसका डाटा। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस। इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर, वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज EEPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वी कैन इरेज इट्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। एक अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर इसको ओपन किया जाता है, तब इसके प्रोग्राम्स को हम डिलीट या रिमूव कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज EEPROM मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वी कैन इरेज इट्स स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इसके जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको हम इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा, नाउ लुक एट द सेकेंडरी मेमोरी। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आर इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज, एनिमेशंस, वॉइसेज एंड साउंड्स। ये सभी डाटा होता है जो हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। दैट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस। तो इस तरह का डाटा कहाँ करते हैं हम? कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करके रखते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड टू। और ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को वो भी इसमें सेव होते हैं। कंप्यूटर यूजुअली यूजेज इट्स इनपुट आउटपुट चैनल्स टू एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज and transfers the desired data using intermediate area in primary storage। तो कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट आउटपुट चैनल्स होते हैं जिनके अंदर हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये डाटा ईजिली प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU के द्वारा डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है ना। देखिए डॉक्यूमेंट्स जो हम स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर वो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, voices and sounds, videos and animations, photos, word processing software and operating systems। Next rememberable point is devices which are used to store data, information and programs that belong to computer are known as computer storage devices। यानी ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम स्टोर करते हैं कंप्यूटर के, वो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। देखिए ये है आपके हार्ड डिस्क कुछ इस तरह की होती है, ये आपको कंप्यूटर में लगी दिखेगी। ये इसका ओपन पार्ट दिखाया गया है कि ओपन करके इस तरह की दिखाई देती है। द हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द मेन एंड यूजुअली लार्जेस्ट डाटा स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो बड़ा डाटा हम सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव करते हैं।
द हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड प्लेटर एंड अ मूविंग मेटल हेड। एक मूविंग मेटल हेड होता है, मैग्नेटिक प्लेटर होता है इसके अंदर। इट कैन स्टोर एनीवेयर फ्रॉम 160 गीगाबाइट टू 2 टेराबाइट्स। यानी इसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में, जो कि लगभग मिनिमम 160 गीगाबाइट्स 160 जीबी से लेकर 2 टेराबाइट्स तक। लेकिन आजकल तो और भी ज़्यादा मेमोरी की भी हार्ड डिस्क आने लगी हैं, जिसमें आप 6 टीबी 8 टीबी भी यूज़ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क स्पीड इज़ द स्पीड एट विच कंटेंट कैन बी रीड एंड रिटन ऑन अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की स्पीड जो होती है वो स्पीड होती है जो कि जिस हार्ड डिस्क के अंदर जो कंटेंट इंस्टॉल है या स्टोर है उसको वो कितनी टाइम में रीड कर सकता है या राइट कर सकता है। A hard disk units comes with a set rotation speed varying from 4500 to 7200 RPM. RPM means rounds per minute. एक मिनट में कितने राउंड्स, ये हार्ड डिस्क की स्पीड पर डिपेंड करती है कि किस हार्ड डिस्क की स्पीड 4500 की है, किसकी 7200 RPM की है। डिस्क एक्सेस टाइम इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स। इसकी जो एक्सेस टाइम होता है डिस्क का वो मेज़र किया जाता है मिली सेकेंड्स के अंदर। नाउ डेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल। आजकल कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आने लगी हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह की हार्ड डिस्क हम सीपीयू के अंदर देख सकते हैं। लेकिन ये जो थर्ड वाली हार्ड डिस्क है ये आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। देखिए इसमें आपको एक पोर्ट, ये प्लग दिखाई दे रहा है, इसको पोर्ट बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट। इसको हम पेन ड्राइव की तरह यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट फाइल में एक पॉइंट है, हार्ड डिस्क कम्स अटैच्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स एंड ऑल्सो नॉन एज फिक्स्ड डिस्क। ये जो अंदर सीपीयू के अंदर अटैच्ड होती हैं इस तरह की हार्ड डिस्क, इनको बोला जाता है फिक्स्ड डिस्क, और ये आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, इसको कंप्यूटर के अंदर नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप्स। अब देखिए मैग्नेटिक टेप्स क्या होते हैं। अब मैग्नेटिक टेप इज अ थिन प्लास्टिक टेप कवर्ड विद अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक ऐसा पतला सा टेप होता है जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस से कवर किया हुआ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग साउंड्स, इमेजेस और कंप्यूटर डाटा एक्सेट्रा। कंप्यूटर के डाटा को, साउंड को, इमेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज़ होता है। द मैग्नेटिक टेप विच वॉज यूज्ड ऑफन इन द पास्ट हैज़ नाउ बिकम ऑब्सोल्यूट। इसका पहले बहुत यूज़ किया जाता था कॉपिंग के लिए, लेकिन आजकल इसका यूज़ बंद हो गया है। फ्लॉपी डिस्क, ये भी पहले यूज़ की जाती थी। अ फ्लॉपी डिस्क इज़ अ मैग्नेटिक मीडिया डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर स्मॉल फाइल्स। जो छोटी छोटी फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स अ कैपेसिटी ऑफ 1.44 MB। यानी इसकी जो कैपेसिटी होती थी स्टोर करने की डाटा की वो 1.44 MB होती थी। इट इज़ यूज टू कैरी डाटा बिकॉज इट इज़ एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट नहीं होती है, एक्सटर्नल डिवाइस होती है, तो इसमें हम डाटा कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बट इज़ बिकमिंग एब्सोल्यूट। लेकिन आजकल इसका यूज़ बहुत कम हो गया है, क्योंकि आजकल तो हम इससे काफ़ी ज़्यादा मेमोरी की पेन ड्राइव्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो फ्लॉपी डिस्क का यूज़ बंद हो गया है अब। At present, there are disks which are produced by using the same technology used to produce the floppy disks, such as zip disk and zaz disk. आजकल इस तरह की, ये देखिए, ये zip disk और ये zaz disk आने लगी हैं, जिनकी मेमोरी 250 MB से लेके 2 GB तक की होती है ना। These disks are greater than that of the floppy disk. ये floppy disk से काफ़ी बड़ी होती हैं, but they are नॉट यूज्ड ऑफन, लेकिन अक्सर ये यूज़ नहीं की जाती हैं। नाउ CD रोम। CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ द कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइस। इसको हमने काफ़ी यूज़ किया है, आपने भी देखा होगा स्टोरेज डिवाइस के तौर पर। हम कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर सॉन्ग्स या वीडियोज़ या फ़ोटोज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। इट कैन स्टोर 600 to 750 MB डाटा ऑन इट। इसके अंदर जो डाटा की कैपेसिटी होती है डाटा रखने की वो 600 MB से लेकर 750 MB तक होती है। डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, मूवी एट्सेट्रा। यानी जो CD के अंदर जो डाटा रखा जा सकता है वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, साउंड, वीडियो या मूवीज टाइप की फाइल्स भी हो सकती हैं। अ लेज़र बीम इज़ यूज टू रीड CD's डाटा। सीरीज़ के डाटा को रीड करने की एक लेज़र बीम की ज़रूरत पड़ती है।
जो CPU के अंदर एक CD राइटर लगा होता है, CD रीडर एंड राइटर, उससे हम इसको रीड कर सकते हैं। नाउडेज वी गॉट टू टाइप्स ऑफ CDs। आजकल हमें टू टाइप्स की CDs देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज CD-R मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। इन विच डाटा रिटर्न कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। इनके अंदर क्या होता है कि हमने एक बार जो डाटा रीड करा दिया, उसके अंदर राइट कर दिया, उसको फिर दोबारा से चेंज या डिलीट नहीं किया जा सकता। एंड CD-RW मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इन विच डाटा कैन बी रीरिटन और डिलीटेड। इस तरह की सीरीज के अंदर से हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं, दोबारा से डिलीट भी कर सकते हैं। DVD means digital versatile disk. It is similar to a CD but can store much more data. ये भी बिल्कुल CD की तरह ही होती है, बट इसके अंदर डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। It can be recorded on one or both sides. इसको हम दोनों साइड से भी राइट कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्ड जो करना होता है डाटा, वो हम जैसे CD में सिर्फ एक ही साइड रिकॉर्ड किया जाता था, DVD के अंदर हम दोनों साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। They are of two types. DVD-R means data can be written once and DVD-RWC means rewritable। जिस तरह से हमने सीरीज को R और RW पढ़ा था, R में सिर्फ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको चेंज डिलीट नहीं कर सकते, ऐसे ही DVD में भी DVD-R के अंदर हम सिर्फ एक बार डाटा राइट कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा उसमें डिलीट या चेंजिंग नहीं कर सकते। और DVD-RWC के अंदर हम ये रीराइटेबल होती है, तो इसके अंदर हम डाटा को बाद में रीराइट या डिलीट कर सकते हैं। इट रेंजेस फ्रॉम 4.7 GB टू 8.5 GB। इसकी जो कैपेसिटी होती है डाटा रखने की, वो 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक की होती है। नाउडेज विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर फ्रॉम मोर डाटा। क्या आपको पता है आजकल कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं डाटा स्टोर रखने के लिए? सीरीज तो नहीं करते, आजकल हम पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं। यस। नाउ ब्लू-रे डिस्क, इट इज़ सिमिलर टू अ CD और DVD एंड होल्ड द डाटा अप टू 25 GB। ये भी CD और DVD की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो डाटा कैपेसिटी होती है वो होती है 25 GB तक की। अ ब्लू-रे रीडर इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ अ ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क को रीड करने के लिए देखिए इस तरह का ब्लू-रे रीडर भी चाहिए होता है। ये CD सिर्फ उसी में चल सकती है। नाउ USB फ्लैश ड्राइव, जी हाँ, अभी जिसकी बात कर रहे थे हम, पेन ड्राइव्स, इसी को बोला जाता है USB फ्लैश ड्राइव। अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग्स इनटू अ कंप्यूटर्स USB पोर्ट एंड फंक्शंस एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। ये एक छोटा सा फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है जिसको हम कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग करके यूज़ करते हैं, और ये पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है। Flash drives are available in sizes such as 1 GB, 2 GB, 32 GB and more. आजकल तो 64 GB, 128 GB से भी ज़्यादा की पेन ड्राइव्स आने लगी हैं। इट इज़ एन ईजी वे टू ट्रांसफ़र एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये काफ़ी ईजी वे है अपनी इन्फॉर्मेशन डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह या स्टोर रखने के लिए। मेमोरी कार्ड, एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिस्क कॉमनली यूज्ड इन consumer electronic devices such as digital cameras, MP3 players, mobile phones and other small portable devices। ये छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, MP3 प्लेयर्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, इनमें डाटा स्टोर रखने के लिए इस तरह के मेमोरी कार्ड्स का यूज़ किया जाता है। आपने कैमरा देखा होगा, डिजिटल कैमरा जो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं फोटोग्राफर्स, उनके पास भी इसी तरह के मेमोरी कार्ड उनके कैमरे में लगे होते हैं जिसके अंदर वो डाटा स्टोर करते हैं। Memory cards are usually read by connecting the device containing the card to your computer or by using a USB card reader। तो जो डाटा कार्ड के अंदर सेव होता है उसको हमें रीड करने के लिए, या तो हम हमारे कंप्यूटर में एक स्लॉट दिया होता है कार्ड रीड करने के लिए, हम उसमें अपना इस कार्ड को लगा देते हैं। अगर कोई स्लॉट नहीं है, हमारे पास पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए इस तरह का एक कार्ड रीडर आता है, हम इस कार्ड को इसके अंदर लगाते हैं और इस कार्ड रीडर का USB पोर्ट कंप्यूटर सिस्टम में लगाकर उस डाटा को कॉपी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। ओके, योर चैप्टर इज फिनिश्ड। दिस हियर कम्स द एक्सरसाइजेस। सो you have to do these all exercises. Take the correct options by reading the chapter, true false and fill in the blanks.
आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इसकी जो भी एक्सरसाइजेस फिल करने वाली हैं, टिक करने वाली हैं, उन्हें आप खुद करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।